Hello बच्चों, let's read the question and the question says all the given glands are merocrine gland. This is merocrine gland. Merocrine gland. हमें कहा गया है कि नीचे दिए गए सभी ऑप्शन में से जो तीनों ऑप्शन है वो मेरोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है और एक जो ऑप्शन है वो इनका एग्जाम्पल नहीं है, हमें उसे बताना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है अवर key concept for this question here is exocrine gland. एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिनमें पहले तो ग्लैंड का मतलब क्या होता है, जो सीक्रेशन करते हैं। ग्लैंड प्रिफर करता है सीक्रेशन को। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जिनमें जो सीक्रेशन होता है वो डक्ट के द्वारा होता है। दे सीक्रेट थ्रू डक्ट। ये डक्ट्स के द्वारा सीक्रेट करते हैं और ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज होलोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड ऐसी होती हैं कि जिसमें जो सेल सीक्रेट करते हैं उनके साथ साथ पूरा सीक्रेशन के साथ साथ पूरा सेल भी डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब बाहर निकल आता है। सो द entire cell discharge with secretion। secretion के साथ पूरा इंटायर सेल सीक्रेट हो जाता है और इनका एग्जाम्पल क्या होता है, सेबेसियस ग्लैंड। इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड इनका एग्जाम्पल होता है। सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, सीबम। सीबम या जो पल्स होता है, अगर हमें कहीं पे फोड़ा फुंसी जैसी चीजें होती है तो उनसे जो पल्स निकलता है उन वो भी सेबेसियस ग्लैंड का ही एक एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उनमें भी पूरा इंटायर सेल बाहर निकलता है। सो एंड जो सेकंड टाइप होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, उन्हें कहा जाता है एपोक्राइन। एपोक्राइन, एपोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनमें पूरा सेल नहीं बल्कि जो सेल होता है उसका एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट ऑफ सेल डिस्चार्ज होता है और इनका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड। और जो थर्ड टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है उन्हें कहा जाता है मीरोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन, इनकी जो ग्लैंड होती है इनमें जो सीक्रेशन होता है उसमें ना ही इंटायर सेल का सीक्रेशन होता है ना ही एपिकल पार्ट का, मतलब पूरा सेल इंटैक्ट रहता है। इनमें जो सीक्रेशन होता है वो होता है एक्सोसाइटोसिस द्वारा। एक्सोसाइटोसिस द्वारा इनमें सीक्रेशन होता है और ये एक्सोसाइटोसिस द्वारा जो सीक्रेटेड लिक्विड होता है, जो सीक्रेटेड सब्सटेंस होता है वो जाता है एपिथेलियल सेल डक्ट में। एपिथेलियल सेल डक्ट, और एपिथेलियल सेल डक्ट से जब वो जाता है उसकी ल्यूमेन में, और इनका जो एग्जाम्पल होता है, इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे गॉबलेट सेल, स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। Let's read the option. First option is goblet cell. This is goblet. This is L. Goblet cell. गॉबलेट सेल मेरोक्लाइन ग्लैंड का एक एग्जाम्पल होता है या टाइप होता है। सो ये
गलत होगा। सेकेंड वन इज salivary gland, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेरोक्लाइन ग्लैंड, तो ये भी गलत होगा। थर्ड वन इज मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल होता है, किसका टाइप होता है, ये होता है एपोक्राइन ग्लैंड का, सो ये हमारा सही आंसर होगा। लास्ट वन इज मोस्ट स्वेट ग्लैंड, जो मोस्टली स्वेट ग्लैंड होती हैं वो मोस्टली मेरोक्लाइन ग्लैंड होती है, तो ऑप्शन डी विल बी ऑल्सो रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेमोरी ग्लैंड इज नॉट अ मेरोक्लाइन ग्लैंड। I hope you understand the concept. Best of luck.